हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुतों बार पेपर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें। एक्स और वाई में संबंध, एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। यदि बिंदु एक्स कमा वाई 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। अब की बार एक्स वाई जो है 7,1 से और 3,5 से समदूरस्थ है। सुनाई दिया? जो एक्स वाई है वो समदूरस्थ है 7,1 से और 3,5 से। समदूरस्थ शब्द का मतलब तो तुम लोग जानते ही हो, समान दूरी पर स्थित। सपोज दैट, मान लो यहाँ पे एक्स कमा वाई है, यहाँ पे एक्स कमा वाई है। यहाँ पे पहला बिंदु क्या नाम है इसका? 7,1 है और दूसरा बिंदु क्या नाम है इसका? 3,5 है। यहाँ एक्स कमा वाई है 7,1 है, यहाँ 3,5 है। तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी क्या है? समान है। क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? तो इसको क्या करते हैं? इसको कुछ मान लेते हैं नाम ओम। अरे बोलो हाँ है ना? इसका नाम क्या माना जाए? बताओ क्या माने? पी। अरे बोलो। तो इसका मैंने मान लिया इसको पी क्या मान लिया? एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई। और उन दोनों बिंदुओं को ए भी मान लेते, कोई दिक्कत? तो उसको मानते हैं ए 7,1 यहाँ पे लिखना है और बी 3,5। हो गया? मैंने जिससे समदूरस्थ था उसको मैंने क्या माना? पी। क्या? और बाकी दो बिंदुओं को ए और बी, ए और बी। अब तुम सबको पता है कि समदूरस्थ होता है तो बराबर दूरी पर होता है। बोलो हाँ है ना? yes, यानी एक बार एपी एक बार बीपी, एक बार एपी बराबर बीपी। कोई दिक्कत? ये समान दूरी पर हो गया, समान दूरी पर हो गया। अरे बोलो हाँ है ना? yes, और सुनो, और हम पहले इस पर स्क्वायर लगा देते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हमें सूत्र पर रूट नहीं चढ़ाना पड़ेगा। सुनाई दिया? चलो अब सूत्र लगाते हैं। x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर। थोड़ा लड़की बोलो तो इसका अगला पार्ट। y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। थोड़ा लड़का बोलो तो बीपी का बताओ तो। x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। ठीक है? यस सर। मेरे भाई ये एपी का है और ये बीपी का है, यानी इसमें मान भरेंगे एपी को देखकर और इसमें मान भरेंगे बीपी को देखकर। अरे बोलो हाँ है ना? तो एपी को देखकर इसमें मान भरना है, बीपी को देखकर इसमें मान भरना है। बोलो हाँ है ना? तो एक काम करते पहले मान भरने के लिए ए कहाँ है? ए 7,1 है और पी क्या है? एक्स कमा वाई है। अरे बोलो हाँ है ना? अब एक बात बताओ, एपी में जल्दी से एपी में x2 का मान देख के बताओ। बाहर वाले अच्छे बोल रहे हैं, बोलो x माइनस तो माइनस x1, बोलो x1 का द होल स्क्वायर। ठीक है? y2 बोलो y2। लड़कियां नहीं बोल रही हैं। y माइनस तो y1 क्या? एक का द होल स्क्वायर बराबर तो बराबर। और लड़का सब चुप रहेगा। लड़के लोग देखते हैं बीपी का मान बता पाते कि नहीं। बीपी 3,5। चलो बताओ लड़के लोग x2 का मान बोलो। x माइनस तो x1 बोलो क्या? y2 बोलो क्या? बोले y1 बोलो क्या? 5 का द होल स्क्वायर। ठीक है? मान भरने आ गया? जब मान भरने आ गया तो बनाने भी आ गया। बोलो हाँ है ना? x में से 7 घट जाएगा? नहीं घटेगा। y में से 1 घट जाएगा? नहीं घटेगा। x में से 3 घट जाएगा? y में से 5 घट जाएगा? नहीं घटेगा। तो हम इसका कर देंगे a माइनस बी का द होल स्क्वायर। तो इस सबको हटा देते हैं हम। ये हट गया। और बोर्ड की ओर सबको देखना। सभी बच्चे मदद करेंगे। इसका प्रासरण कर रहे हैं।
बताओ एक बार किसका करें? द होल। एक बार किसका करें? द होल माइनस 2ab। ये एगो का हुआ बोलो प्लस तो और इसके लिए करो एक बार किसका? अरे बोलो एक बार किसका? एक का हो गया माइनस 2 के साथ में y एक फिर प्लस तो एक बार किसका? y का एक बार किसका? कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे ये वाला लिखाएगा। चलो कोई बात नहीं, बोलो बराबर तो ये वाला x। अच्छा ये इसका ये था ना, चलो x माइनस 3 का बताओ एक बार किसका वर्ग? एक बार किसका? माइनस 2ab। कोई दिक्कत? बोलो प्लस तो लग रहा है मेरा जगह कम पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ। बोलो हाँ है ना? एक बार किसका स्क्वायर करेंगे? एक बार 5 का माइनस 2ab हो गया। अरे बोलो हाँ है ना? चलो एक बार समझ लो एक बार किसका वर्ग? x का एक बार किसका वर्ग? और 2 के साथ एक साथ दोनों गुणा के रूप में प्लस तो एक बार किसका वर्ग? y का एक बार किसका वर्ग? 1 का 2 के साथ में y एक दोनों बराबर तो एक बार किसका वर्ग? x का एक बार किसका वर्ग? 3 का 2 के साथ में x 3 दोनों ओके प्लस तो y का वर्ग 5 का वर्ग और 2y 5 क्लियर? चलो अब बताओ x का वर्ग सबको बोलो x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बताओ माइनस तो 2 सत्य प्लस तो बताओ y का स्क्वायर y का स्क्वायर और बताओ प्लस तो 1 का स्क्वायर माइनस तो 2 में y से 2y और 1 में करेंगे तो वही आएगा बराबर तो x का वर्ग मेरे भाई 3 का स्क्वायर बता दो 2 3 6x ना जी बताओ प्लस तो y का स्क्वायर y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लड़का नहीं बोल रहा 5 दूनी 10 चलो y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म बोलो हाँ ना? कोई संख्या हो तो उसको जोड़ लेना घटा लेना देख लेना क्या क्या हो रहा है क्या? 49 1 50 49 1 50 पहले 14x लिख देंगे फिर माइनस 2y लिख देंगे 49 आएगो कगो बराबर इधर वाला बोलो कुछ माइनस 6x है माइनस 6x और क्या ये माइनस 10y और बताओ 25 को 9 को क्या गो होता है? हाँ 25 9 34 आ गया। अरे बोलो अब तो तुमको पता है कि क्या क्या करना है। सबको उधर बुला लो, बुला लिया जाए सबको ही चलो उस गांव में माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 अब इस गांव से इस गांव में शिफ्ट हो रहा है। लो बोलो है ना? तो गांव से गांव में शिफ्ट होगा तो कोई उदास होगा और कोई खुश होगा। जो माइनस में है वो खुश होगा, जो प्लस में वो उदास होगा। बोलो है ना? चलो तो माइनस में तो माइनस में तो उधर शिफ्ट हो रहा है प्लस में 34 बराबर में क्या छूट जाएगा? चलो अब समान जाति खोजो। ये x वाला है ये x वाला है, मैं कट कर देता हूँ। ये y वाला है इस पे साइन लगा देता हूँ। ये संख्या है इस पर प्लस डाल देता हूँ। ठीक है? अरे बोलो है ना? अब बताओ माइनस 14x प्लस 6x कितना आएगा? माइनस 8x आएगा। ये माइनस में है भाई, माइनस 14x प्लस 6x एक माइनस में एक प्लस में घटाया जाता है। माइनस 14x प्लस 6x माइनस 8x कोई दिक्कत? और ये माइनस 2y ये 10y बताओ कितना आएगा? 10y में से माइनस 8y तो घट जाएगा तो कितना आएगा?
8y आएगा प्लस 8y 50 और माइनस 34। 50 में से 34 गया, बोलो यार 50 में से 34 गया, प्लस में कि माइनस में? देखो कोई माइनस में कोई प्लस में कह रहा है। गधों 50 से 34 घट जाएगा, 50 में से 34 घटेगा तो प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में। अब एक काम करो, इसमें कॉमन ले लो। क्या कॉमन हो रहा है? सबको नहीं बोल रहा है। क्या तीनों किसके पार में? लो, और माइनस भी तो होगा ना कॉमन, माइनस 8 कॉमन। तो माइनस 8 के पढ़ा में माइनस 8 x बार में, जो माइनस कॉमन लेने के बाद जो प्लस में होता है उसके में हो जाता है। 8 कॉमन हो गया है तो y, ये प्लस माइनस कॉमन हुआ है तो जो प्लस में होता है उसके में हो जाएगा। 8 कॉमन हुआ है तो 8 के पढ़ा में 16 कितने बार में? गोड़ा में माइनस 8 इधर आया, बाटा में माइनस 8 हो जाएगा 0। ये हो गया तुम्हारा संबंध, और ये क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। अरे बोलो, कॉमन लेने आ जाएगा ना? 8 16 किसके पढ़ा में? 8 के पढ़ा में 8 कबर में, 8 के पढ़ा में 8 कबर में, 8 के पढ़ा में 16 कबर में। माइनस कॉमन लेने के बाद जो प्लस में होता है वो माइनस में, जो प्लस में होता है वो गुणा में, तो बाटा में कर दिए, आ गया आंसर।